हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक, दैट इज टेंसेस। तो कब कहाँ कौन से टेंसेस का यूज़ करना है, अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ दो इम्पॉर्टेंट और बेसिक टेंसेस को, जो कि हैं सिंपल और कॉन्टिन्यूस। पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कितनी कैटेगरीज में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी किस तरीके से इन टेंसेस का यूज़ आप डेली कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं, वो भी इजी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंसेस की। तो व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस टाइम को शो करते हैं। टेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि कोई काम कब होता है, कब हुआ या फिर कब होगा। देयर आर 3 मेन टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट मतलब जो भी काम होता है, ठीक है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। पास्ट मतलब जो भी काम हुआ, और फ्यूचर मतलब जो भी काम आने वाले समय में होगा। अब इनको आप 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इनको आप पढ़ते हैं 3 कैटेगरीज में। जैसे अगर मुझे कहना है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन चारों टेंसेस का यूज़ आप किस तरीके से करते हैं। अगर हम बात करें सिंपल टेंस की, तो सिंपल में आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को बताते हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको बताते हैं, या जो भी काम आप डेली बेसिस पे करते हैं उसको बताने के लिए आप सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो जो भी काम चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को, ऑनगोइंग एक्शंस को बताने के लिए आप कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट के नाम से ही समझ आता है कि कोई काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से मिलकर बना है। परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम जो चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसा काम जो हो भी चुका है और चल भी रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं फोकस करने वाली हूँ 2 हमारे बेसिक टेंस, सिंपल और कॉन्टिन्यूस पे। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं पहले हमारे सिंपल टेंस की। सिंपल, जैसा कि अभी हमने देखा, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है। पहले इनके स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से इसमें सेंटेंस बनाए जाएंगे वो भी देखते हैं। तो अगर हम लोग अफर्मेटिव की बात करते हैं तो सिंपल में आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट V1, V5 और ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब जो भी काम आप लोग करते हैं, कोई लड़का है तो कोई काम करता है, ज़्यादा लोग हैं कोई काम करते हैं, और कोई लड़की है तो कोई काम करती है। पास्ट सिंपल की अगर हम बात करें तो आपने कोई भी काम किया, ठीक है, या कोई भी काम आप करते थे, उसको बताने के लिए आप यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल का, या फिर ऐसा काम जो कि मात्रा आ, ई, ए पर ख़त्म हुआ, ठीक है। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है कि कोई भी काम आप करेंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में जब कोई भी काम आप करेंगे उसको बताने के लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट का। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि V1 और V5 का यूज़ आप कैसे करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की, जैसे आई, वी, यू, दे और 2 नेम्स, इनके साथ हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और अगर वर्ब की 5th फॉर्म की बात करें तो आपको पता होगा वर्ब की 5th फॉर्म को हम SES फॉर्म भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि ही, शी, इट और नेम। अब अगर हम बात करें कि ES का यूज़ आप किसके साथ करते हैं, तो ES का यूज़ आप करते हैं ऐसी वर्ब्स के साथ जो CH, SS, X, O, SH पर एंड
होती है। इनके साथ आप लगाते हैं ES और बाकी सभी वर्ब्स के साथ आप S का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम लोग नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सिंपल में नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो अगेन अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, जैसा यहाँ पर दिया है V1 V5 वैसे ही आप यूज़ करेंगे डू नॉट और डज नॉट का। अब डू डज नॉट लग गया तो इसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, ठीक है। पास्ट में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट डिड नॉट, जैसे यहाँ पर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है वैसे ही हम लोग नेगेटिव में भी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता था, ठीक है। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे नॉट का, सब्जेक्ट विल नॉट, V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति फ्यूचर में कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं सेंटेंसेस की बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेजेंट सिंपल में आप वो सेंटेंसेस बनाते हैं जो भी काम आप लोग डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना है मैं मूवी देखती हूँ, मैं मूवी देखती हूँ, आई वॉच मूवी, आई वॉच मूवी, ठीक है। यहाँ पर आई है इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। अब अगर मैं कह रही हूँ कि रोहन मूवी देखता है, अब यहाँ पर रोहन हमारा सब्जेक्ट है इसलिए मैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करूँगी, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रोहन वॉचेस मूवी। अब यहाँ पर हम लोग ES का यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वॉच एंड किस पे होता है, CH पे। रोहन वॉचेस मूवी। अब अगर मुझे कहना है मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, तो ये मेरी डेली की हैबिट को शो कर रहा है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस किस में बनाया, प्रेजेंट सिंपल में। मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, आई मेक वीडियो डेली, आई मेक वीडियो डेली। अब अगर मुझे बोलना है मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 7 in the morning। अब अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि वो रोज़ कॉफ़ी पीती है, वो रोज़ कॉफ़ी पीती है, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी डेली, ठीक है। रोज़ कॉफ़ी पीती है तो ये उसकी डेली की हैबिट को शो कर रहा है ना कि वो ऐसा काम रोज़ करती है। अब देखिए, अब अगर मुझे सेंटेंस यही नेगेटिव में बोलना है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, तो वहाँ पर मैं यूज़ करूँगी डू नॉट और डज नॉट का। अगर मुझे बोलना है मैं इस कंपनी में काम नहीं करती हूँ, तो आई डू नॉट, काम करना क्या होता है, वर्क, आई डू नॉट वर्क इन दिस कंपनी, आई डू नॉट वर्क इन दिस कंपनी। मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ या मैं डेली वीडियो नहीं बनाती हूँ, आई डू नॉट मेक वीडियो डेली। रोहन मूवीज़ नहीं देखता है, तो रोहन, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैं डज नॉट का यूज़ करूँगी, रोहन डज नॉट वॉच मूवी, रोहन डज नॉट वॉच मूवी। अब यही जब आप पास्ट की मतलब पास्ट में जो भी काम हुआ, ठीक है, पास्ट में कोई काम एक बार हुआ और ख़त्म हो गया, उसको बताने के लिए आप यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल का, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं आई, अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी काम एक ही मात्रा पे ख़त्म हो रहा है या कोई भी काम आप करते थे उसको बताने के लिए आप पास्ट सिंपल का यूज़ करते, तो मैं आई, आना क्या होता है, कम, बट अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कम का केम हो जाएगा, आई केम, ठीक है। रोहन मार्केट गया, ठीक है, रोहन मार्केट जाता है तो रोहन गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो रोहन मार्केट गया, तो गो की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, रोहन वेंट मार्केट, और यू कैन से रोहन वेंट टू मार्केट। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, रोहन मार्केट नहीं गया, रोहन डिड नॉट। अब यहाँ पर जब हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लिए तो बाद वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो रोहन मार्केट नहीं गया, रोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। मैंने वीडियो नहीं बनाया, आई डिड नॉट मेक वीडियो। कल मैं मार्केट नहीं गई, येस्टरडे आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में जब कोई काम हम करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में जब कोई भी काम आप करोगे तो वहाँ पर आप सेंटेंस बनाओगे फ्यूचर में। अब देखो कहीं पर भी अगर आपको विल दिख रहा है तो वहाँ से आपको समझ जाना सेंटेंस कौन सा, फ्यूचर का, ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैं वीडियो बनाऊँगी, आई विल मेक वीडियो, मैं आपको पढ़ाऊँगी, आई विल टीच यू।
आप ये वीडियो देखोगे, यू विल वॉच दिस वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यू विल सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगर मुझे नेगेटिव में कोई सेंटेंस बोलना है कि कोई काम कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तो उसके लिए मैं विल नॉट का यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैं इंदौर नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो इंदौर। आप सेंटेंसेस नहीं बनाओगे, यू विल नॉट मेक सेंटेंसेस। मतलब ये काम क्या हो रहा है कि फ्यूचर में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बता रहा है कि कोई काम फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, सिंपल में अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में डू डज आगे, सब्जेक्ट पीछे, बाद में V1 और ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई लड़की है तो क्या वो कोई काम करती है, और ज़्यादा लोग हैं तो क्या कोई काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में हमने यूज़ किया था डिड का, तो डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। मतलब क्या सब्जेक्ट कोई काम करता था, या फिर क्या सब्जेक्ट ने कोई काम किया, या फिर कोई काम आ ई ई की मात्रा पे खत्म हुआ। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या सब्जेक्ट कोई काम करेगा, तो फ्यूचर में जैसा अभी हमने पढ़ा कि विल का यूज़ करते हैं, तो विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी होगी क्या सब्जेक्ट कोई काम करेगा, लड़की है तो क्या वो कोई काम करेगी, और ज़्यादा लोग हैं तो क्या वो कोई काम करेंगे, ठीक है। देखिए अब अगर मुझे सेंटेंस बोलना है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो क्या आप इंग्लिश बोलते हो। अब देखिए क्या और ता है, ती है, ते है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि सेंटेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट सिंपल का। तो इसके लिए आपने किसका यूज़ किया, देखिए आप डू का भी यूज़ करते, डस का भी यूज़ करते, बट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए मैं यहाँ पर डू का यूज़ करूँगी। पहले आपने लगा दी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाएंगे। डू यू, बोलना क्या होता है, स्पीक, और क्या बोलते हैं, इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब अगर मुझे बोलना है क्या रोहन मार्केट जाता है, क्या रोहन मार्केट जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, क्या रोहन मार्केट जाता है। अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें शुरुआत क्या से हुई है और खत्म ता है, ती है, ते है पे हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए मैं डू का नहीं डस का यूज करूंगी। तो क्या इंग्लिश हो जाएगी, डस रोहन। अब यहाँ पर अगर हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिए तो बाद में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, डस रोहन गो टू मार्केट, ठीक है। अब अगर मुझे पास्ट में आपसे कोई सेंटेंस पूछना है, अगर मुझे पूछना है कि क्या आपने ये वीडियो देखा, डिड यू वॉच दिस वीडियो, ठीक है, क्या आपने इससे कुछ सीखा, इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, ठीक है। अब अगर मुझे बोलना है क्या आपने मेरी मदद की, डिड यू हेल्प मी, क्या मैंने आपको टेंसेस पढ़ा है, क्या मैंने आपको टेंसेस पढ़ा है। देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और किस पर ख़त्म हो रहा है, आ ई ए की मात्रा पे, ठीक है। तो क्या मैंने आपको टेंसेस पढ़ा है, डिड आई टीच यू टेंसेस, ठीक है। मतलब कोई भी काम पास्ट में क्या किसी व्यक्ति ने किया तो वहाँ पर आप क्वेश्चन किससे करोगे, डिड से। अब अगर मुझे बोलना है क्या आप यहाँ आओगे, विल यू कम हियर, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, विल आई कॉल यू लेटर। क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस, विल यू मेक सेंटेंसेस। क्या आप ये वीडियो देखोगे, विल यू वॉच दिस वीडियो। तो जब कोई भी काम आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वो कोई काम करता है, क्या उसने कोई काम किया, या क्या वो कोई काम करेगा, इसको बताने के लिए आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम चल रहा है, ठीक है। कोई ऑनगोइंग एक्शन की जब आप बात कर रहे हैं वहाँ पर आप सेंटेंस बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस को भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की,
ठीक है। तो प्रेजेंट में आप क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सब्जेक्ट इज MR V4 यानी कि ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी क्या होती है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। कोई लड़की है तो कोई काम कर रही है, ज़्यादा लोग हैं तो कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? अब यहाँ पर आपने इज MR का यूज़ किया तो पास्ट में किसका यूज़ करेंगे? वॉज वर का, ठीक है। वॉज वर V4 और ऑब्जेक्ट यानी कोई काम हो रहा था, ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप किसका यूज़ करेंगे? विल बी का। विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो ING फॉर्म है ये क्या शो कर रही है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा था और कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। फ्यूचर में जब आप विल बी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब अगर हम सेंटेंसेस की बात करें, इसमें आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? जैसे अगर मुझे बोलना है मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ, राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो पता होगी, आप इज MR का यूज़ कहाँ करते हो, आर का यूज़ कहाँ करते हो? वी, यू, दे और टू नेम्स के साथ, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका यूज़ आप कहाँ करते हो? ही, शी, इट नेम के साथ, ठीक है। एम तो पता ही है आपको किसके साथ यूज़ किया जाता है? आई के साथ। अगर मुझे बोलना है मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग वीडियो। देखिए आप लोगों को मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग टेंसेस, आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। अब अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में क्या दिया हुआ है? वॉज और वर, मतलब उस समय कोई काम हो रहा था, ठीक है। पास्ट में जब कोई काम हो रहा था, अब नहीं हो रहा है, उसको बताने के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर मुझे बोलना है कि रोहन खाना खा रहा था, रोहन खाना खा रहा था, अब देखिए जिसके साथ आपने प्रेजेंट में इज लगाया है, मतलब ही, शी, इट नेम, इनके साथ आप पास्ट में किसका यूज़ करेंगे? वॉज का। अब जिसके भी साथ आपने आर का यूज़ किया प्रेजेंट में, उन सभी के साथ आप किसका यूज़ करेंगे? वर का। जैसे कि वी वर, यू वर, दे वर और टू नेम्स वर। फॉर एग्जाम्पल रोहन एंड सोहन वर। अगर मुझे बोलना है रोहन गाना गा रहा था तो मैं क्या बोलूँगी? रोहन वॉज सिंगिंग सॉन्ग। आप वीडियो देख रहे थे, यू वर वॉचिंग वीडियो। आप सेंटेंसेस बना रहे थे, यू वर मेकिंग सेंटेंसेस। अब देखो जब फ्यूचर में कोई काम आप कर रहे होगे ना, उसके लिए आप यूज़ करोगे विल बी का, ठीक है। विल बी और V4 क्या बताएगा कि किसी समय पर फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। मैं गाना गा रही होंगी, आई विल बी सिंगिंग सॉन्ग। मैं नया वीडियो बना रही होंगी, आई विल बी मेकिंग अ न्यू वीडियो। वो मेरी मदद कर रहा होगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। मैं वहाँ जा रही होंगी, आई विल बी गोइंग देयर। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देखो आप सीधा सीधा इसमें किसका यूज़ करोगे? नॉट का। डायरेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है नॉट, वॉज वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट। अब यहाँ पर जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल और बी के बीच में आप किसका यूज़ करेंगे? नॉट का। अब देखिए जैसे अगर मुझे बोलना है मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर, आप मुझसे नहीं मिल रहे हो, यू आर नॉट मीटिंग मी, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट अटेंडिंग क्लास। रोहन मूवी नहीं देख रहा है, रोहन इज नॉट वॉचिंग मूवी, ठीक है। अब कोई काम पास्ट में नहीं हो रहा था उसको बताने के लिए आप वॉज वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो यहाँ नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग हेयर, मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रही थी, आई वॉज नॉट टीचिंग टेंसेस, वो हमारी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग अस। अब फ्यूचर में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा होगा, उसको बताने के लिए मैं यूज़ करूँगी विल नॉट बी का। मैं फ़ोन नहीं चला रही होंगी, आई विल नॉट बी ऑपरेटिंग मोबाइल, तुम यहाँ नहीं आ रहे होगे,
यू विल नॉट बी कमिंग हियर। मैं मूवीज़ नहीं देख रही होंगी, आई विल नॉट बी वॉचिंग मूवीज़। ठीक है, अब समझ आया आपको किस तरीके से आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए कॉन्टिन्यूस टेंस में। अब जब आप बात करते हैं इंटरोगेटिव की, ठीक है, जब भी आपको इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस बनाने, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थी, इज एम आर। प्रेजेंट में आप यूज़ करेंगे इज एम आर आगे, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर रहे थे हम, और क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। ठीक है, पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में आप यूज़ करेंगे वॉज वर का, वॉज वर आगे, सब्जेक्ट पीछे, V4 और ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी होगी क्या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था। और यहीं अगर हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आप क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, विल आगे, सब्जेक्ट पीछे, बी, V4 ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे बोलना है क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ। अब देखिए आपको ये तो समझ आ गया किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो क्या मैं बोल रही हूँ, तो क्या सेंटेंस होगा हमारा, एम, सब्जेक्ट कौन है, आई, और बोलना क्या होता है, स्पीक। बट यहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है। कंटिन्यूस एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो क्या मैं बोल रही हूँ, एम आई स्पीकिंग, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या आप ये वीडियो देख रहे हो, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्या वो मेरी मदद कर रहा है, इज ही हेल्पिंग मी। ठीक है, अब यही जब सेंटेंस आपको पास्ट में बोलना है, क्या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था, तो वॉज वर का यूज़ करोगे। ठीक है, क्या मैं आपको पढ़ा रही थी, वॉज आई टीचिंग यू, क्या आप उनकी मदद कर रहे थे, वर यू हेल्पिंग देम, क्या हम मूवी देख रहे थे, वर वी वॉचिंग मूवी। अब यही सेंटेंस जब आपको फ्यूचर में पूछना है, ठीक है, जब आपको फ्यूचर में किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन करना है तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, विल का। ठीक है, जैसे अगर मुझे बोलना है क्या आप ये वीडियो देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग दिस वीडियो, क्या आप मेरी मदद कर रहे होगे, विल यू बी हेल्पिंग मी। क्या रोहन खंडवा जा रहा होगा, विल रोहन बी गोइंग खंडवा। क्या मम्मी सब्जियां काट रही होगी, विल मदर बी चॉपिंग द वेजिटेबल्स और कटिंग द वेजिटेबल्स। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से आप सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस को कवर किया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।